प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। पिछले दिनों हमने नीच भंग राजयोग पर एक वीडियो बनाया हुआ था। आइए नीच भंग राज और उस नीच भंग राजयोग में हमने देखा था कि किस प्रकार से मेष लग्न और वृष लग्न में नीच भंग राजयोग बनता है। तो नीच भंग राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बने और उसमें 10 में शामिल हो तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग सर्वोत्तम स्थिति का होता है। और यदि किसी ग्रह का नीचत्व भंग हो और जिस ग्रह का नीचत्व भंग हो रहा है वो राजयोग वाली कंडीशन नहीं है, अर्थात तो सब 6, 8, 12 का स्वामी है, तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ, उस ग्रह का जो नीच था उसके दोष में कमी आ जाती है, वो कुछ शुभ परिणाम देने की कंडीशन में तो आ ही जाता है, तो उतना समझेंगे। लेकिन जब ये नीच भंग राजयोग की बात है तो उस समय निश्चित तौर पर हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति भी देखेंगे तो वो महाफलदायी होगी। आइए देखते हैं कि मिथुन, कन्या, सिंह और मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या लग्नों में यह नीच भंग राजयोग की सबसे बेहतर स्थिति कहाँ कहाँ बन सकती है। सर्वप्रथम मिथुन लग्न में देखते हैं तो यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पे राजेश बनता है बृहस्पति और लग्नेश ही बनता है बुध। बुध ही यहाँ आकर के नीच हो जाता है। अब इस बुध का यदि नीच भंग हो जाए तो ये बहुत ही सुखद जो है राजयोग वाली कंडीशन बनेगी। अब ये कैसे बनेगा? या तो शुक्र यहीं पे बैठ जाए, सबसे अच्छी स्थिति होगी कि शुक्र यहीं पे बैठ जाए तो एक ग्रह इस राशि का जो उच्चनाथ होगा शुक्र यहाँ बैठ जाएगा, इस बुध का नीचत्व भंग कर जाएगा, शुक्र उच्च का हो जाएगा, इसका नीच भंग हो जाएगा। और ये शुक्र यहाँ से पंचमेश भी है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग 10म भाव में ही बना और यह नीच भंग राजयोग अपने आप में बहुत ही उत्तम राजयोग की कंडीशन ले करके आएगा। और हर प्रकार से जो ये राजयोग की परिभाषाएं आती हैं वो संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। दूसरा हम देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पे भाग्येश शनि बनता है। शनि आकर एक एकादश भाव में नीच का बन जाता है। अब इस शनि का नीचत्व भंग हो जाए, कैसे होगा? सूर्य यहीं पे बैठ जाए, सूर्य यहाँ पे मंगल बैठ जाए और मंगल इसको देख ले, मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाए, यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ जाए तो भी जो है ये शनि का नीचत्व भंग हो जाएगा। अथवा थोड़ी सी उससे निचली कैटेगरी होगी कि इस राशि का उच्चनाथ चंद्र या लग्न से केंद्र में हो जाए, यहीं हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए तो भी इसका नीचत्व कुछ मात्रा में भंग हो जाता है। और ये शनि जो भाग्येश होकर के लाभ भाव में नीच का होकर के नीच का फल दे रहा है वो उत्तम कंडीशन में आ जाएगा और यह भी नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ जाएगा। तो नीच इस शनि का नीचत्व भंग शनि यहीं पे हो और यहीं पे मंगल हो जाए, मंगल यहाँ से देख ले, मंगल यहाँ से देख ले तो मंगल केंद्र में हो तो मंगल केंद्र में हो तो यहाँ पे केंद्र में हो तो सबसे बेहतर, लग्न से केंद्र में हो और दशम में हो तो भी ये शनि का नीचत्व भंग हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा? ये इस तरह से होगा कि शनि कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है, नीच हो, उच्च हो या जो भी हो, वह उस राशिपति की कंडीशन पर भी फल देने के लिए डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यदि मंगल यहाँ होकर के दिग्बली हो जाएगा और 10म भाव में और लग्न से केंद्र में भी हो जाएगा तो नीचत्व भंग का कंडीशन भी पूरा हो जाएगा और मंगल बहुत स्ट्रांग होगा तो मंगल से इसको सपोर्ट भी मिल जाएगा, फिर यह शनि अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। सूर्य भी यहीं बैठ जाए तो सूर्य यहाँ दिग्बल प्राप्त करते हैं और एकादश भाव में सूर्य भी प्रशस्त होते हैं और उच्च हो जाएंगे तो ये शनि का नीच भंग हो जाएगा। और यह भी एक अशुभ भाव का स्वामी सूर्य यहाँ अशुभ भाव में आकर के उच्च होंगे तो पराक्रम अति उच्च का हो जाएगा। और इसके और मिथुन में
सूर्य भी जो है समभावस्थ रहते हैं, तो इस कारण भी ये नीच भंग राजयोग की अच्छी कंडीशन बन जाएगी। गुरु का नीचत्व भंग, अब गुरु नीच हो जाएगा, आके 2 केंद्रों का स्वामी राजेश होकर के गुरु यहाँ के नीच हो जाए, तो इस गुरु का नीचत्व भंग हो जाना भी बहुत अच्छे राजयोग की कंडीशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि अष्टम भाव है। यहाँ मान लीजिए मंगल भी आता है तो मंगल भी उच्च विपरीत राजयोग में भी आ जाएगा और साथ में गुरु का निश्चित्व भंग कर देगा, परंतु ये अष्टम भाव है, यहाँ पर राजयोग की स्थिति नहीं बनेगी। गुरु आकर के यहाँ नीच होना मतलब बहुत कंडीशन खराब, इन दोनों भावों के लिए स्थिति बिगड़ ही जाएगी, साथ में नीच हो जाएगा, इन दोनों भावों की स्थिति और बिगड़ जाएगी। अष्टम भाव है, इसलिए किसी भी प्रकार के राजयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि यहाँ पे शनि है और गुरु है तो कुछ हद तक गुरु का निश्चित्व भंग तो होगा, लेकिन अब यहाँ से भाग्य का अपने से 12 में आ जाना, ये अपने आप में एक खराब कंडीशन हो जाएगी, यद्यपि शनि स्वराशि का होगा तो भी। तो इस प्रकार से वेरिएशंस होते हैं, उनको देखना। एक और कंडीशन बनेगी, यहाँ शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाए और यहीं पे बुध आके बैठ जाए, यहाँ पे बुध आके बैठे, ये भी केंद्र त्रिकोण राज होगा, ये भी सर्वोत्तम राज, ये और ये और ये, तो नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ये उच्च राजयोग बनेंगे। अब शुक्र यहाँ नीच का होकर के भी दिग्बली है और पंचमेश है, तो इतना बुरा फल नीच होने के बाद भी नहीं देगा, क्योंकि देखबल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका नीच भंग हो जाए, अर्थात लग्नेश यहीं से आकर के उच्च हो जाए, तो ये सर्वोत्तम राजयोग है। दोनों ग्रह यहाँ दशम भाव को देखेंगे तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बन रहा है, यह भी अपने आप में सर्वोत्तम फल देने के काबिल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कर्क लग्न में, देखते हैं इसी तरह से हमको देखना है। हर लग्नों में कुछ स्थितियाँ और छूट भी सकती हैं, तो उसको आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। कर्क लग्न में देखेंगे, यहाँ चंद्रमा ये स्वामी हो जाता है लग्न का, और यहाँ पे मंगल पूर्ण योगकारी है, दशम और पंचम का स्वामी होकर के और लग्न में आकर के नीच का हो जाना, तो ये राजेश भी है, पंचमेश भी है। इसका नीच हो जाना अपने आप में बहुत खराब स्थिति हो जाती है और ये मांगलिक योग भी बना लेता है। तो इस कंडीशन में इस मंगल का नीच भंग हो जाए तो यह भी कर्क लग्न में एक सर्वोत्तम राजयोग की स्थिति बन जाएगी। तो सर्वोत्तम स्थिति ये होगी कि चंद्रमा यहीं हो जाए। अब चंद्रमा यहीं हो जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना, क्योंकि चंद्रमा लग्न में ही हो गया, तो चंद्रमा अपने आप में ये अच्छी स्थिति है। चंद्रमा चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, अपनी राशि का है, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन हुई और इस मंगल का नीचत्व भंग भी हो गया। तो अब ये राजेश भी है, पंचमेश भी है, तो इस नीचत्व भंग का लाभ बहुत ही अधिक परिमाण में होगा और ये बहुत ही बड़ा राजयोग है। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाए और इस चंद्रमा का नीच भंग हो जाए तो ये केंद्र का स्वामी होके नीच हो गया है, तो और अन्य ग्रह अच्छे भी हैं तो ये कुंडली बहुत बिगड़ जाती है। अब इस चंद्रमा का नीच भंग हो जाए, मंगल यहीं हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए, मंगल यहाँ हो जाए और यहाँ से इसको देख ले चौथी दृष्टि से, तो ये अच्छी स्थिति बन जाती है। अथवा मंगल यहाँ से केंद्र में हो जाए, तो यहाँ भी केंद्र में हो गया, यहाँ भी केंद्र में हो के आके मंगल उच्च का हो जाएगा, तो भी इस चंद्रमा की स्थिति कुछ सुधर जाएगी। मंगल यहाँ पे हो जाए तो यहाँ से भी इस चंद्रमा से केंद्र में भी हो गया, चंद्रमा को यहाँ से देख भी लिया, तो ये इस चंद्रमा का नीच भंग हो गया और ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा दृष्टि से भी। देख नीचत्व भंग होने से भी और केंद्र त्रिकोण राज, तो ये परम फलदायी स्थिति में होगा। दूसरा, यहाँ पे आके गुरु नीच का हो जाए, गुरु नीच का हो गया और केंद्र का स्वामी केंद्र में, अर्थात यहीं पे मंगल आ जाए, तो यहाँ पे गुरु नीच का हो गया है और गुरु भाग्येश होकर के, यद्यपि षष्ठेश है, फिर भी अब इस षष्ठेश होने का दोष गुरु को नहीं लगेगा, क्योंकि एक राशि यहाँ पे त्रिकोण में आ गई, तो भाग्येश यहाँ पे आया है, षष्ठेश भी आया है, तो भाग्येश आकर के यहाँ नीच हो गया है और अपने से एकादश आया है
और साथ में ये शुभ ग्रह है और चंद्रमा का मित्र भी है। तो अब इस गुरु का नीचत्व भंग हो जाए तो ये अपने आप में परम राजयोग होगा। अब हो गया तो मंगल यहीं आ जाए तो मंगल राजेश है और यहाँ आकर के उच्च का होता है। तो ये गुरु का जो नीच भंग हो गया, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। ये सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी, नवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी। तो ये बहुत ही उत्तम राजयोग की कंडीशन बन जाएगी। इस सिंह लग्न में देखते हैं कब कब भंग राजयोग जो है अच्छी परिस्थितियों में लाभ देने लायक बन जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य नीच का होता है तुला में और तीसरे भाव में सूर्य अच्छा माना जाता है। अब और दूसरा जो है शुक्र ये राजेश है और यहाँ पे आके शुक्र भी आ जाए, स्व राशि का हो गया और सूर्य यहीं पे आ गया। यद्यपि ये तीसरा भाव है तो सूर्य तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, 3, 6, 10, 11। तो अब यहाँ पे आकर के तुला में नीच का हो गया और यहाँ पे शुक्र आके बैठ गया। शुक्र राजेश भी है तो अब ये भी राजयोग की कंडीशन आ गई और ये नीच भंग राजयोग फलदायी होगा। दूसरा शुक्र ये है, शुक्र आकर के यहाँ नीच का हो जाए और यहीं पे आके बुध बैठ जाए। बुध अष्टम में आकर जाएगा तो दोनों ग्रह नीच हो जाएंगे। यद्यपि परस्पर केंद्र में होंगे तो कुछ नीचत्व की स्थिति कम होगी, लेकिन दोनों नीच में हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी कंडीशन नहीं कही जाएगी, लेकिन यह बहुत अच्छी कंडीशन कही जाएगी। क्योंकि ये धन योग भी बन जाएगा। एकादश बुध जो है ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति में यहाँ होता है, द्वितीयेश भी है धने और यहाँ पे एकादशेश भी है तो ये महाधनी योग भी बन जाता है। क्योंकि एकादश लाभ जो है धन भाव में आकर के उच्च का हो गया है और यहीं पे ये राजेश आकर के नीच का हो गया। इसका नीच भंग हो जाना अर्थात दो शुभ ग्रहों का द्वितीय भाव में हो जाना, ये महाधनी योग भी हो जाएगा और राजयोग भी हो जाएगा। यह बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी इस सिंह लग्न में बुध और शुक्र का नीच भंग राजयोग। चंद्रमा यहाँ है, यद्यपि द्वादश शेष है, लेकिन यदि चंद्रमा शुभ है, क्षीण चंद्रमा नहीं है और शुभ चंद्रमा आकर के यहाँ नीच हुआ है तो यह अच्छी परिस्थिति में आ जाएगा। यदि इसका नीच भंग हो जाए तो नीच भंग यहाँ पे भी हो जाए, किससे? मंगल से हो जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। और किससे? मंगल यहाँ बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा चंद्रमा का। मंगल यहाँ बैठ जाए तो यह भी अपने आप में, मंगल अपने आप में त्रिकोण से आया है यहाँ पर केंद्र में और यहाँ से देख रहा है चौथी दृष्टि, तो यह भी नीच भंग राजयोग बनेगा चंद्रमा का। और यदि चंद्रमा शुभ ग्रह है, अशुभ भी है तो भी यह नीच भंग राजयोग बनेगा। यदि मंगल यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, उत्तम स्थिति उत्पन्न होगी। गुरु का यहाँ नीच भंग होना कोई विशेष लाभ नहीं देने वाला। शनि केंद्र का स्वामी है, षष्ठेश भी है और सप्तमेश भी है। और हम जानते हैं कि यदि अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हैं तो अपनी दशा अंतर्दशाओं में शुभ फल देते हैं। यद्यपि शनि मारक हो जाता है फिर भी केंद्र का स्वामी है और यहाँ पे आके नीच हो जाए और सूर्य लग्नेश है, सूर्य यहीं आके उच्च का हो जाए तो इस शनि का जो नीच भंग होगा ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल देने लायक हो जाएगा। शनि की अशुभता दूर होगी और शनि चूँकि लग्नेश है, लग्नेश उच्च के हैं, उनके साथ आकर के बैठेंगे तो ये शनि अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। फिर भी ये उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है जितनी अच्छी कंडीशन इसकी है, जितनी अच्छी कंडीशन इसकी है। और सबसे अच्छी कंडीशन मंगल और चंद्रमा की है क्योंकि ये दोनों लग्न के मित्र हैं। मंगल पूर्ण योगकारी है, इस कारण मंगल का यहाँ आकर के नीच भंग होना कोई विशेष राजयोग नहीं बनेगा। केवल जो है मंगल के अशुभत्व में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, इतना ही समझा जाए। हाँ, चंद्रमा यहाँ होगा, विपरीत राजयोग होगा, लेकिन हम जानते हैं कि विपरीत राजयोग तभी प्रभावी होता है जब लग्नेश उत्तम स्थानों में हो और लग्नेश बली हो।
आते हैं इस कन्या लग्न में देखते हैं, तो कन्या लग्न में हम देखते हैं कि शुक्र यहीं पे आके नीच हो जाएगा। अब इस शुक्र का नीच भंग हो जाए, यहीं पे बुध हो जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा, और बुध यहाँ से देख ले तो भी शुक्र का नीच भंग हो जाएगा, लेकिन बुध यहाँ पे खुद भी नीच हो जाएगा। तो दोनों परस्पर नीच हो जाएंगे, और दोनों परस्पर के अंदर में नीचत्व भंग तो होगा, लेकिन ये नीच भंग राजयोग उतनी अच्छी कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि बुध को यहाँ नीच भी हो जाएगा, बुध दिग्बल हीन भी हो जाएगा, बुध लग्नेश भी है, तो अब ये कई दोष हो जाएंगे। तो बुध यहाँ की अपेक्षा यहाँ हो जाए तो भी नीच भंग होगा, यहाँ हो जाए तो भी और अच्छी प्रकार से नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि लग्न से बुध केंद्र में होगा, बुध स्वराशि का होगा, और यहाँ इसको कुछ बल मिल जाएगा, इस कारण काफ़ी बलवान हो जाएगा बुध। तो इस स्थिति में ये भी शुक्र का नीच भंग हो जाएगा, और ये उत्तम राजयोग होगा। तो ये सर्वोत्तम होगा। उसके बाद बुध यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो तो भी नीच भंग हो जाएगा, और उसके बाद से बुध यहाँ हो तो भी शुक्र का नीच भंग होगा। लेकिन सर्वोत्तम स्थिति बनेगी कि बुध और शुक्र यहीं पे हो जाए और नीच भंग हो जाए, तो ये परम राजयोग है, नीच भंग राजयोग, और बहुत ही उत्तम प्रकार का राजयोग। शनि यहाँ पे गुरु का नीच भंग हो जाए। गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और यहाँ पे 9 और 12, और यहाँ क्या कि त्रिकोण में नीच के हो जाएं, तो गुरु का ये लिए 1, 5 और 9 सर्वोत्तम स्थिति होती है, और केंद्र भी सर्वोत्तम स्थिति होती है। अब इस पंचम भाव में गुरु कारक भी हैं, यहाँ नीच हो जाएं तो बहुत नुकसान करेंगे। अब इस गुरु का नीच भंग होना बहुत आवश्यक है, तो या तो मंगल यहीं हो जाए, तो मंगल यहीं हो जाए, तो मंगल अष्टमेश भी है, तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन यहीं शनि हो जाए। तो शनि क्या है, आप देख रहे हैं कि शनि यहीं पंचमेश है, और शनि पंचमेश है। इस गुरु का नीच भंग शनि के द्वारा यहीं से हो जाए, ये बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, और उस प्रकार ये बहुत ही उत्तम नीच भंग राजयोग का फल देगा। और कब बनेगा, शनि यहाँ आकर के नीच हो जाए, और यहाँ से शनि यहाँ के नीच हो जाए, और यहाँ पे 1 है 4 है, तो यहीं पे चंद्रमा हो जाए, तो अब चंद्रमा यहाँ पे बली हो जाएगा, और जो कि स्वराशि का है, शनि का नीच भंग हो जाएगा। यद्यप चंद्रमा विष योग से ग्रसित होगा, फिर भी शनि का नीचत्व भंग हो जाएगा। शनि कह रहे हैं, यहाँ 4 है तो शनि नीच के नहीं होंगे, यहाँ पे मंगल होंगे, तो मंगल का नीचत्व भंग होगा, तो थोड़ी सी जो इस भाव को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उतनी ही समाप्त होगी। अब ये नीच भंग राजयोग कोई उत्तम नीच भंग राजयोग का फल नहीं दे पाएगा। तो सर्वोत्तम स्थिति इसमें बनेगी यहाँ पे इस बुध का यहाँ पे नीच होना, और यहीं पे शुक्र हो जाना, ये नंबर 1 की कंडीशन है। दूसरा, शुक्र यहाँ हो जाना और यहीं पे बुध हो जाना, ये दूसरे नंबर का नीच भंग राजयोग है, बहुत ही उत्तम राजयोग का फल देगा। तीसरी स्थिति, शनि गुरु यहाँ पे नीच हो जाए और यहीं पे शनि हो जाए, तो इस गुरु का नीच भंग होना, यह भी उत्तम प्रकार का नीच भंग राजयोग होगा। तो हमने ये देखा कि मिथुन से लेकर के और कन्या लग्नों तक नीच भंग राजयोग किन किन स्थितियों में बने तो बहुत ही उत्तम होता है, किन स्थितियों में सामान्य होता है, किन स्थितियों में अर्थात दु स्थान 6, 8, 12 में बनने पे कोई विशेष फल नहीं दे पाता, बस सामान्य है कि उसकी अशुभता में कुछ कमी आ जाती है। अगली वीडियो में हम तुला से लेकर के और मीन राशि में बनने वाले नीच भंग राजयोगों का वर्णन करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।